हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज बात करेंगे हाइटल हर्निया की। ये हर्निया थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी हर्निया से। हर्निया तो पेट के अंदर अलग अलग जगह पे होती हैं जिनको अलग अलग नाम दिया जाता है। ये हाइटल हर्निया इस सेंस में अलग है कि ये पेट के अंदर ही होती है, बाहर की तरफ नहीं आती। जैसे बाहर की हर्निया की बात करें तो ये जैसे कि जांघ के आसपास होती है या नाभि के आसपास होती है, जहाँ पे कहीं ऑपरेशन हो चुका है। तो ये सब पेट का जो कंटेंट होता है, जैसे कि आंत है, फैट हो, बाहर दिखता है, बाहर ऐसे लंप की तरह आता है, कुछ मांस की तरह। हाइटल हर्निया इस सेंस में अलग है कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक और ईसोफेगस से संबंधित है। तो पहले मैं बताने की कोशिश करूँगा, जैसे ये इंसान का शरीर है तो ये चेस्ट की कैविटी होती है और ये पेट की कैविटी, मतलब इसमें ईसोफेगस और फेफड़े वगैरह रहते हैं और यहाँ पे पेट के अंदर आंत वगैरह रहती है। बीच में एक डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम एक तरह का पर्दा है, इसको जानना ज़रूरी है। इस पर्दे में से ही फूड पाइप जाता है। तो अगर यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि ये ऐसे पर्दा है, तो इस इधर होता है ईसोफेगस, इधर होता है पेट। तो ये वाला जैसे कि नॉर्मल एरिया यहाँ पे दिख रहा है, जिससे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नॉर्मल दिख रहा है। यहाँ पे अंदर है सारा, स्टमक सारा का सारा अंदर है। इस वाले में स्टमक का पोर्शन कुछ यहाँ पे आ गया है। तो इस डायफ्राम के छेद में से पेट का जो पाचन का काम करता है उसका कुछ हिस्सा ऊपर चला जाए, इसी को हाइटस हर्निया बोलते हैं। इसका एक दूसरे में इमेज में अच्छे से दिखा पाता हूँ कि जैसे कि इसमें दिख रहा है। इसमें अगर आप जैसे देखेंगे कि ये है पर्दा, डायफ्राम, इसमें से कुछ हिस्सा ऊपर आ गया, तो ये हाइटस हर्निया है। तो हाइटस हर्निया अंदर के अंदर ही होती है और इसमें पाचन संबंधी दिक्कत आती है, मतलब कि अच्छे से खाना ना पचना या डकार आना, ये सब समस्याएं आती हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ दिख रहा है कि जैसे ये पेट का कुछ हिस्सा इस पर्दे का जो छेद है इसमें से होते हुए यहाँ आ गया है। नॉर्मली ये रहता है, छेद कम रहता है यहाँ पे, क्योंकि हल्का सा यहाँ पे जैसे देखेंगे ईसोफेगस को आने की जगह रहती है, इधर ये जगह थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं कि ये हाइटल हर्निया हो गया, हाइटस हर्निया हो गया है। अब हमें इसके थोड़े से कारण को समझना है। कारण को समझ लेंगे तो फिर प्रॉब्लम अपने आप समझ में आ जाएगी। इसके जो 3 कारण प्रमुख हैं। एक तो यहाँ पे जो डायफ्राम है, ये पर्दा कमज़ोर हो जाए। ये पर्दा कमज़ोर होने के कारण बढ़ती उम्र है, एजिंग है। तो ये ज़्यादातर केसेस में जो हाइटस हर्निया मिलेगी वो 50 साल के बाद मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानने वाला कि बढ़ती उम्र के साथ ये बीमारी समझ में आती है। बच्चों को या एडल्ट को ये ज़्यादा नहीं मिलती है। और दूसरी बात यह है कि ये जो पर्दा है, ये इसके बीच में जो गैप है, होल है, वो बढ़ जाए। वो तब बढ़ सकता है कि अगर यहाँ पेट का प्रेशर ज़्यादा हो जाए, कैसा कोई काम करें जिसमें पेट का प्रेशर ज़्यादा हो, तो ये होल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ऐसा स्ट्रेनिंग के समय पेट में जोर लगाते हैं, जैसे कि कब्ज की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन है, तब जोर लगता है, या प्रोस्टेट में यूरिन पास करने के लिए कोई लगाता है, या तो कफ आता है, खांसी है, कफ में ज़्यादा जोर लगता है, या तो जोर लगेगा प्रेगनेंसी के समय पेट के अंदर जब बेबी पलता है तो पर्दे पे ज़्यादा जोर पड़ेगा, या मोटापे के साथ सेम प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे ज़्यादा फैट कंटेंट रह जाता है, ज़्यादा फैट हो जाता है तब जोर पड़ेगा, या कोई हैवी लिफ्टिंग करता है, ज़ोर से कुछ उठाना पड़ता है, उस समय यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा और इससे ऐसे चला जाएगा। तो ये इसके कारण में से होता है कि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो इस छेद में से स्टमक का पोर्शन ऊपर चला जाता है। एक और कारण हो सकता है जो कि कंजेनाइटल वीकनेस हो, मतलब कि बचपन से ही ये थोड़ा सा वीकनेस के कारण ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो ये कारण जानने वाली बात है। हाइटल हर्निया लगभग ये समझिए कि 10% लोग को हो सकती है, और थोड़ा स्मॉल से लेके लार्ज साइज तक, छोटा सा छेद हो सकता है और बड़ा सा। बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती जाती है प्रॉब्लम। ऐसा माना जाता है कि 60 साल के बाद लगभग 30-40% लोगों को रहती है, लेकिन ये इतनी कम रहती है कि उसमें कोई लक्षण नहीं आता, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। तो जितने % लोगों को होती है उसमें से लक्षण
तो बहुत कम लोगों को आता है। इन 10% टोटल से 10% को होती है, इसमें से 2-3% को ही कुछ लक्षण आता है, कुछ उनको दवा लेने की ज़रूरत होती है, बाकी लोगों को नोटिस ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता है। तो ये हो गए कारण। और अब अगर इसके थोड़ा सा मैं लक्षण की बात करूं कि ये पेशेंट को क्या दिक्कत आती है, तो इसके लिए थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी है। एक तो ये टाइप देख लें, जैसे कि ये नॉर्मल है, जो पेट है, स्टमक जिसको बोलते हैं, ये पर्दे के नीचे है, यहाँ पे हल्का सा ऊपर चालू हुआ है, वो हल्का सा जा रहा है, तो ये ग्रेड 1 का होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दो जानना। एक ये स्लाइडिंग टाइप की हर्निया होती है, हाइटल हर्निया, जो 95% केस में होती है। ये जो स्लाइडिंग टाइप वाली हर्निया है, इसमें पेशेंट को कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती, या तो सिम्टम्स नहीं आते या तो इतने हल्के आते हैं कि वो नोटिस नहीं होते। बट ये वाली जो पैराइसोफेजियल या इसको फिक्स टाइप की हर्निया, इसमें ये होती तो 5% टोटल केस है, लेकिन इसमें लक्षण आते हैं क्योंकि इसमें खाना यहाँ चला जाता है। तो इस कारण से जो मेन लक्षण आता है, ये लक्षण ऐसा आएगा कि पेशेंट को सबसे पहले तो उसके ईसोफेगस में जैसे ही खाना खाता है तो ईसोफेगस में ही कुछ ये लौट के आएगा, जिसको हम लोग रिगर्जिटेशन या रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस के सिम्टम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ईसोफेगस में कुछ भरा लगना, खट्टी डकार आना। तो डकार एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है, डकार है। उसके अलावा यहाँ पे दर्द होना, तो सीने में दर्द या एपिगैस्ट्रिक एरिया में दर्द हो सकता है। खाना खाने के बाद पेट जल्दी फुल हो गया, फुलनेस आ रही है। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जलन होती है पेट में। तो इस तरह के ही लक्षण आते हैं गैस से संबंधित। इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो दूसरी भी बीमारी, जैसे कि यहाँ पे पेप्टिक अल्सर की बीमारी है। बहरहाल जो हाइटल हर्निया का लक्षण है वो दर्द, डकार है, खाना खाने के बाद तुरंत ऐसा लगना कि पेट भर गया है, और सीने में जलन हो जाना। तो ये सब हो गए लक्षण। और अगर इसको पता कैसे किया जाए, तो जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी केस रहते हैं हाइटस हर्निया के, उसमें बहुत कम को प्रॉब्लम आती है। तो ज़्यादातर केस तो अननोटिस रहते हैं, मतलब कि कोई लक्षण नहीं आता। मोटे तौर पे ऐसा मान सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों को नो सिम्टम्स, कोई सिम्टम्स नहीं आता। वो डायग्नोस ऐसा होता है कि कुछ जांच करवा ली दूसरी किसी प्रॉब्लम के लिए, तो हाइटस हर्निया पता चल गया। तो मैक्सिमम केसेस में कोई लक्षण नहीं आता है। जिनको अगर कुछ भी लक्षण आता है तो पता करना क्या है, हमें पता ये करना है कि जो पेट है, जो स्टमक है, वो ऊपर चला गया है, जो थोरेसिक कैविटी है ईसोफेगस की तरफ चला गया, इसको पता करना है, डायग्नोस करना है। अब इसको जो डायग्नोस करने का हमारे पास जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है अपर जीआई एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में ऐसे आप पेट के अंदर एंडोस्कोप डालते हैं, इस मुंह के रास्ते से, ईसोफेगस से होता हुआ, और फिर उस एरिया में सारे जो बदलाव हैं, ईसोफेगस के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है, रास्ता सिकुड़ गया, स्ट्रक्चर बन गया है, या मेटाप्लाजिया वगैरह कुछ कैंसरस चेंज चालू हो गया, वो सब देखने के लिए एंडोस्कोपी होती है। और एंडोस्कोपी से ये जो जंक्शन है ईसोफेगस का और स्टमक का, और जो यहाँ पे डायफ्राम का जो इसके अंदर इंडेंटेशन रहता है, उसकी दूरी देख के ये पता किया जा सकता है कि किसी को हाइटल हर्निया है कि नहीं। तो एंडोस्कोपी एक बहुत महत्वपूर्ण जांच है। कुछ केसेस में सीटी स्कैन कराया जाता है, ये भी काफ़ी अच्छे से देख लेता है कि किसी को हाइटस हर्निया है कि नहीं। एक तीसरी जांच है एक्सरे से, थोड़ा सा पता चल जाता है। एक्सरे से जो यहाँ पे एयर बबल होता है पेट का, वो ऊपर थोरेसिक कैविटी में दिखता है। एक जो तीसरी जांच है ये बेरियम स्वालो, एक तरह का एक्सरे है, इसमें बेरियम मुंह से पिलाया जाता है, फिर एक्सरे लिया जाता है, तो पूरे रास्ते को अच्छे से बता पाता है। और एक ईसोफेजियल मैनोमेट्री है, ये प्रेशर देखती है, जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है उसका इससे प्रेशर पता चलता है, और जो ईसोफेगस की मांसपेशियों की टोन के बारे में पता चलती है। तो ये हाइटस हर्निया से संबंधित जांचें हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा ये एंडोस्कोपी है और बेरियम सालो, फिर ये स्पेशल टेस्ट हैं, कई बार देखे जाते हैं। अब अगर इसके इलाज की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझनी है कि ज़्यादातर लोगों को कोई लक्षण ही नहीं आता। जितने लोगों को हाइटस हर्निया होता है, ज़्यादातर लोगों को 60 के बाद या 50 के बाद होता है थोड़ा बहुत। तो ये मानो कि 95% लोगों को तो कोई लक्षण नहीं आता। 5% लोगों को जिनको लक्षण आता है
उनको इतना हल्का लक्षण आता है, इतना माइल्ड रहता है कि उनको कुछ खास कराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा दिनचर्या में बदलाव और कभी कभी जो दवा है, एसिड की दवा है, अब इसमें मेन प्रॉब्लम तो होती है कि पेट में, यहाँ पे जो पेट का गैस है या एसिड है या यहाँ से जो बाइल वगैरह वो रिफ्लक्स होके ईसोफेगस में आता है, तो इसी को रोकना रहता है कि यहाँ पे ज़्यादा एसिड ना बनने पाए। तो उसके लिए आपको इलाज में कुछ बचाव के तरीके हैं। एक तो बचाव का तरीका ये है कि खाना थोड़ा कम कम खाना है, एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। तो स्मॉल मील लेना है, स्मॉल लेना है, कम से कम 5 से 6 बार, तो ज़्यादा पेट भरेगा नहीं तो ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं। इसके अलावा खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है। अगर तुरंत लेट जाते हो तो ये इसर आ जाएगा। ज़्यादा तली भुनी चीज़ें हैं जैसे कि फ्राई है आइटम, या इसके अलावा ज़्यादा साल्टी है, ज़्यादा सुगरी है जिसमें ज़्यादा एसिड बनता है, जैसे कि कैफ़ीन है, एल्कोहल है, मतलब चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो एसिड बनाती हैं उसको नहीं लेना है। तो ये बचाव का तरीका है। इससे कुछ लोगों को आराम मिलता है और कुछ लोगों को एसिड कम करने की दवाई 3 तरीके की आती है। एक तो पीपीआई होती है जो एसिड को रोकती है, दूसरा जो पेंटाप्रोजॉल या रिविप्राजॉल, दूसरा एस2 ब्लॉकर्स होते हैं जो एसिलॉक टाइप की, रेनिटिडीन वगैरह, और तीसरा एंटासिड होते हैं जो पीने की दवाई आती है। एसिड में जैसे पीने की दवाई आती है, चूसने की भी आती है। तो ये 3 तरह की दवाइयाँ हैं जिनको लिया जा सकता है। जिनको हल्का लक्षण है वो इस तरीके से अपने लक्षण को कंट्रोल कर सकता है। तो ये हाइटस हर्निया का इलाज हो गया। ज़्यादातर केसेस में आप दिनचर्या में बदलाव करके काम कर सकते हैं। कुछ केस बहुत ही रेयर केस है, मतलब कि 100 में 1% से भी कम केस में अगर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, इसमें स्पेशली जो पैराइसोफेजियल टाइप की हर्निया जैसे कि ये है, जिसमें ये स्टमक का पोर्शन ऊपर चला जाता है परमानेंटली और ईसोफेगस के अंदर बदलाव चालू हो गए, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, बहुत ज़्यादा सिकुड़न आ रही है जिसको स्कार बोलते हैं, उस केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और सर्जरी ज़्यादातर या तो लेप्रोस्कोपिक ही आजकल होती है, कई बार ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसमें इस तरह के इसको फंडोप्लाइकेशन बोलते हैं कि ऊपर का जो स्टमक वाला पोर्शन है ये लोअर ईसोफेगस में सा सिल दिया जाता है। ये समझो कि बहुत ही रेयर केस में करने की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर केसेस में हाइटस हर्निया का काम दिनचर्या में बदलाव और गैस एसिड की दवाई है पेंटाप्रोजॉल से ही ठीक हो जाता है। तो अगर किसी को ज़्यादा डकार की दिक्कत है, ज़्यादा सीने में जलन हो रही है, दर्द होता है, खाना खाने के बाद जल्दी फुलनेस आती है, ईसोफेगस के अंदर खाने के बाद कुछ खट्टा मीठा डकार सी आती है, भरा भरा सा लगता है, तो हाइटस हर्निया हो सकती है। और उसके दिनचर्या में बदलाव करें, एसिड की दवाई लें तो उससे इलाज हो जाएगा।